साथियों, आज मैं आपसे बात करना चाहूंगा एक मोटिवेशन वीडियो की। साथियों, कहते नहीं है, यदि हमारा नेचर और सिग्नेचर हम वो ही रखेंगे जो हमारा है, तो हम वो ही बने रहेंगे जो हम आज तक बने हैं। कहने का तात्पर्य यह है, इस बात के लिए मैं एक छोटी सी कहानी के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करूंगा। साथियों, एक बहुत बड़े महात्मा थे और वो नदी में प्रतिदिन स्नान करने जाते थे। रास्ते में उनके लिए एक चूहिया मिली और वो बोली, महाराज, हम आपके साथ चलना चाहते हैं, हम अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। कहते हैं कि जो महात्मा होते हैं, जो संत होते हैं, जो ऋषि होते हैं, उनके आशीर्वाद मात्र से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है और मैं आपके सानिध्य में रहना चाहती हूँ, आप मुझे स्वीकार करें। वो महाराज जो थे, वो ऋषि थे, उन्होंने दया की और उस दया के पात्र जो बनी वो चूहिया बनी। इसी प्रकरण में आगे बढ़ते हुए महाराज श्री जब वापस लौटे और चूहिया को साथ लिया और गए वो अपनी कुटिया में, चूहिया और महाराज श्री दोनों एक साथ रहने लगे। थोड़ा समय और बढ़ा, समय बढ़ता गया और उन महाराज श्री को उस चूहिया से प्रेम बढ़ता गया। उनने अपनी कृपा से, अपनी शक्ति से, अपनी दिव्य शक्ति से उस चूहिया के लिए एक बहुत सुंदर कन्या का रूप दे दिया और वो बहुत सुंदर एक कन्या बन गई। जब वो सुंदर कन्या बन गई तो कहते नहीं, जो जन्म देता है वो पिता तुल्य होता है। तो वो बेटी उनसे पिता कहने लगी। उसका ये जो द्वितीय जन्म हुआ, यानी कि जो दूसरा जन्म हुआ, तो वो एक बहुत ही अच्छी सुंदर कन्या के रूप में हुआ। जब वो कन्या बड़ी हुई, क्योंकि अब पिता का फर्ज बनता है, जब कन्या बड़ी होती है, बेटी बड़ी होती है, बेटी पराया धन होता है, तो उसका विवाह की व्यवस्था की गई और विवाह की व्यवस्था में वो महाराज श्री कह रहे थे अपनी बेटी से, बता बेटी, तेरे लिए कैसा वर चाहिए। तो बोले, पिताजी, आप सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं और आपका जो बात है, आपका जो ध्येय है, जो विचार है, उसके लिए मैं कैसे टाल सकती हूँ। तो वो सबसे पहले जो ऋषि महाराज थे वो गए चंद्रमा के पास और चंद्रमा से उन्होंने कहा कि हमारी एक बेटी है, क्या आप विवाह स्वीकार करेंगे। उस चंद्रमा ने कहा, जी बिल्कुल, हम बिल्कुल स्वीकार करेंगे। महाराज श्री आए वापस, ये सारा प्रकरण अपनी बेटी को बताया और कहा, बेटी, मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर, सुशील, सुलज्जित लक्षणों वाला वर ढूंढ के लाया हूँ, क्या आप उसे स्वीकार करेंगे। उन्होंने कहा, बेटी ने, कि बताएं कौन। तो कि चंद्रमा। कई चंद्रमा से तो नहीं। फिर महाराज श्री दूसरी जगह गए और उन्होंने कहा कि सूर्य भगवान के पास जाकर कहा, सूर्य भगवान, हमारी एक बेटी है, क्या आप उसे पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे, विवाह करेंगे। सूर्य महाराज ने कहा, बिल्कुल, हमने आपकी भी बहुत ख्याति प्रसिद्धि सुनी है और आपकी बेटी भी बहुत सुशील है, गुणवती है और विद्युती है, उसमें सारे वो गुण हैं जो ये सनातन स्त्री में होनी चाहिए, मैं उसे स्वीकार करूंगा। महाराज श्री आए वापस और उन्होंने अपनी बेटी के लिए बताया, महाराज श्री, मैं तेरे लिए एक ऐसा वर आज ढूंढ के लाया हूँ, तेरी भी तबीयत खुश हो जाएगी, प्रसन्न हो जाएगी। तो साक्षात सूर्य भगवान जो संपूर्ण ब्रह्मांड को अपनी ऊर्जा से जीवन प्रदान करते हैं, क्या आप उसे स्वीकार करेंगे। बेटी ने वही पुराना समूह बनाया और कहा, ना पिताजी, मैं स्वीकार नहीं करूंगी। इसी प्रकार वो चलते चलते पर्वत के पास गए और बहुत से ऐसे जो नाग के पास गए, सभी के पास गए और बेटी से कहा, बेटी, तो आप ही बताओ किससे शादी करेंगी। तो बेटी जो दरवाजे की चौखट पर बैठी थी और दूसरे जो रूम था, कमरा था, उससे एक चूहा निकला और दूसरे रूम की जो चौखट थी उसमें प्रवेश द्वार था, उसमें प्रवेश किया जाके और वो बहुत प्रसन्नचित मुद्रा में होके बोली अपने पिता से, पिताजी, मैं तो इससे शादी करूंगी। पिताजी ने जब देखा तो कहा, बेटा, ये तो चूहा है और तू इससे शादी करेगी। तूने इतने जो महान जो व्यक्तित्व हैं, जो देवता हैं, उनसे शादी करने का जो मैंने विचार किया, उसे तूने अस्वीकार किया। तो वो बेटी बोली, पिताजी, कुछ भी हो जाए, मैं तो इसी से ही शादी करूंगी। अर्थात हम कह सकते हैं इस कहानी के निष्कर्ष में कि जो मनुष्य है वो
वो अपनी प्रकृति नहीं बदलेगा तो वो वही रहेगा जो वो है। यानी कि अगर हमें अपनी प्रकृति बदलेंगे तो हम अपना बहुत ही अच्छा उत्थान कर सकेंगे। आपको यहाँ पर समझने की बात यह है कि वो चुहिया के लिए इतना सुंदर कन्या का रूप दिया, लेकिन वो अपनी प्रकृति ना बदल सकी और अंततः उसको जो ऋषि महाराज थे उन्होंने अपनी बेटी की जो शादी की वो चुहिया की और वो पतन को प्राप्त हुई। साथियों, हमारे लिए अपनी प्रकृति, अपने नेचर में जरूर बदलाव करना चाहिए। छोटी छोटी जो बातें होती हैं जिंदगी में गहरा गहरा प्रभाव लाती हैं, ये चीज हमारे लिए बहुत अच्छे से समझनी चाहिए। मेरी बात को आपने, मेरी वाणी को इतने शांति और ध्यान मग्न और एकाग्रचित होकर सुना, इसके लिए मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। और अंत में सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।